बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने ना चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 जो है ना ये स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट नंबर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारे पास है। इसमें हमने पिछले लेक्चर में स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के बारे में देखा था। सारी डिटेल के साथ मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हमने क्या करना है और क्या इसका आउटकम है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। एक ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है दैट ट्रांसफॉर्म्स यूज़र नीड्स इनटू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। कि जो भी यूज़र की नीड्स हैं उसको सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर चेंज करता है ये प्रोसेस। ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है। और जो है ना, अब आप देखिएगा कि सॉफ्टवेयर की ज़रूरत कब पड़ती है। हमारे जो रियल वर्ल्ड में हमारे बहुत सारी आपको पता है, जो बहुत सारी जो है ना इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, और बहुत ज़्यादा आपके पास क्या है, इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो जितने ज़्यादा बिजनेसेस हैं आजकल डायनामिक जो है ना दौर चल रहा है। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं हो सकता। तो हर कंपनी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या वो कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई इंडस्ट्री है, कोई बैंक्स हैं, कोई हाइपर मार्केट है, कोई स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है, वटेवर कोई भी है, तो हर हर किसी को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। जहाँ पे उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यूज़र रिक्वायरमेंट्स, उनको वो ना सॉफ्टवेयर की शेप दे देते हैं, प्रोडक्ट की शेप दे देते हैं सॉफ्टवेयर। लेकिन उसमें ना मुख्तलिफ आपके पास क्या है, फेजेस होती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। देखें, अभी रिसेंटली हमने ना 2 चैप्टर्स कवर किए हैं, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 2 में हमने पाइथन प्रोग्रामिंग देखी, उसके बेसिक्स फाइल हैंडलिंग तक हमने देखा। और यूनिट नंबर 4 में हमने डाटा स्ट्रक्चर्स को देखा, और हमने ना लिस्ट को, और एट द एंड हमने ना ग्राफ्स पढ़े हैं। तो अब सॉफ्टवेयर डायरेक्टली आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हों, आपने पहले पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का पता हो, ये कैसा प्रोसेस है, पहले हमने कौन सी स्टेज करनी है, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कोई रियल वर्ल्ड आपके पास कोई प्रोजेक्ट होगा, उसके ऊपर आप उसकी प्रोसेस होगी, उसकी वर्किंग होगी, तो उसके बाद जो है ना हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो अब ये जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, एक्चुअली यही चीज़ है कि इसमें आपके पास क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास क्या है, अप्रोचेज़ हैं, फेजेज़ हैं। और ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो यूज़र नीड्स को सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर चेंज करता है। इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज़ ऑफ स्टेजेस। इसमें ना स्टेजेस होती हैं, और हर स्टेज, वन स्टेज है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने उसके टूल्स हैं, अपने उसकी वर्किंग है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी स्पेसिफिक स्किल्स हैं, उसके टूल्स हैं। फिर आपके पास उससे नेक्स्ट फेज़ है, सो ऑन। तो ये आपके पास ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, और ये रिपीटिटिव आपके पास प्रोसेस होता है कि जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। मतलब कि अब एक सॉफ्टवेयर बन गया, फिर उसकी यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, उनका फीडबैक आ जाता है, आप सॉफ्टवेयर को बेहतर करते हो। तो मतलब ये हमेशा चलता रहता है, क्योंकि बिज़नेस जो है ना अपने कस्टमर्स के साथ चलता है। और एक बिज़नेस के अंदर कस्टमर एक किंग होता है। और कोई भी बिज़नेस देख लें, आप कॉलेज को देख लें, कॉलेज में जो है ना स्टूडेंट्स एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, टीचर्स एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है ना यूज़र की आ रही होती हैं, और अपडेशन रिक्वायर्ड होती है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम सॉफ्टवेयर को चेंज करते हैं। इस तरह कोई भी इंडस्ट्री है, उसमें जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट होती है उसकी भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि जो आज हम 2025 में हमने बना लिया वो 2035 में भी वैसे ही रहेगा, 2050 में भी ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं है। तो जैसे आपके पास एक इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी है, बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, तो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स भी ऐसे चेंज होती हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये जो स्टेजेस होती हैं, ये आपके पास क्या है, ऑन गोइंग है, ये रिपीटिटिव टास्क होता है, और ये बार बार रिपीट होता रहता है। एक सॉफ्टवेयर बना के उसकी अपडेशन होती रहती है, उसमें जो है ना चेंजेस आती रहती हैं, उसकी एडवांसमेंट होती रहती है। ओके जी। स्टेजेस फ्राम इनिशियल एनालिसिस, जिसमें हम इनिशियल एनालिसिस करते हैं,
थ्रू डिज़ाइन, उसके बाद हमारे पास डिज़ाइन फेज़ में गए एनालिसिस के बाद, और उसके बाद फिर कोडिंग फेज़ में गए। कोडिंग फेज़ यही होती है जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमने अपने कोड्स को राइट करना होता है। और उसके बाद टेस्टिंग फेज़ है, टेस्टिंग हमने करनी है। और उसके बाद हमारे पास डिप्लॉयमेंट है, फिर हम उसको डिप्लॉय करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ईच स्टेज हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, हर स्टेज की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। एंड रिक्वायर स्पेसिफिक स्किल्स एंड टूल्स, और उसमें हमें एक स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होती हैं और उसके टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब हर स्टेज की अपनी अपनी स्किल्स हैं, अपने अपने टूल्स हैं। अंडरस्टैंडिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज क्रूशल फॉर क्रिएटिंग रिलायबल, मेंटेनेबल एंड स्केलेबल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। और ये आपको अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का पता होगा तो आप सिस्टमेटिक चलेंगे, आपको पता है कि अच्छा सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, रिलायबल और काबिल एतबार होगा वो, और मेंटेनेबल होगा, उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, उसको हम जो है ना चेंज कर सकते हैं। स्केलेबल का मतलब होता है कि हम यूज़र की नीड के हिसाब से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। दिस चैप्टर द चैप्टर इंट्रोड्यूसेस द फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें फंडामेंटल कंसेप्ट्स हमने डिस्कस करने हैं, इंक्लूडिंग की टर्मिनोलॉजीज़, जिसमें हमने की टर्मिनोलॉजीज़ हमने डिस्कस करनी है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है SDLC। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। जाइल मेथड है, डिफरेंट मेथड्स हैं, वाटरफॉल मेथड है, उसको हम यूज़ करेंगे। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है एंड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है, सॉफ्टवेयर में क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है, एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स। तो ये इसमें हमारा इंट्रोडक्शन है कि जो हमने यहाँ पे आगे डिस्कस करनी है सारी चीज़ें। ये आगे यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग इसका अलहदा से डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अलहदा से इसके सब्जेक्ट्स हैं, आप डिस्कस करेंगे, अच्छे पढ़ेंगे, उसकी बड़ी डिटेल है। इसमें सिर्फ आपके पास ये चैप्टर नंबर 1 है जो इंक्लूड किया गया है। और आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन OOAD, उसमें भी ये डिटेल के साथ इसकी डिस्क्रिप्शन होगी जो इन फ्यूचर आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे। तो अब ये जो चैप्टर है, ये इसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ या जो टर्म्स यूज़ हुई हैं, जो मेथोडोलॉजी यूज़ हो रही हैं, ये लेटेस्ट हैं, जो मतलब कि आगे यूनिवर्सिटीज़ में भी आप लोग पढ़ोगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आगे आप नहीं पढ़ेंगे। बस इसको आप फोकस करें इस चैप्टर को, और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, और इसको बेहतर अंडरस्टैंड करें ताकि आप एक सॉफ्टवेयर अच्छा बना सकें। देखो, प्रोग्राम्स बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना ऐसा नहीं है कि 2 लाइंस का कोड आपने बना दिया जी आपका सॉफ्टवेयर बन गया, ऐसा नहीं होता। जो बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, कि बड़ी कंपनीज़ के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके लिए प्रॉपर रिसर्च चाहिए होती है, और एक इसमें सिस्टमेटिक वे से वो बनते हैं जिसमें मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, और हर स्टेज के ऊपर अपना अपना एक काम होता है जो टास्क परफॉर्म होता है। एक स्टेज कंप्लीट होती है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाती है, नेक्स्ट स्टेज के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज, ऐसे सो ऑन। तो इसमें आपके पास क्या है, मुख्तलिफ स्टेजेस जो है ना डिस्कस की गई हैं, जो जहाँ पे आपके पास एनालिसिस है, डिज़ाइन है, ये ऊपर हमने पढ़ा है, और डिज़ाइन के बाद कोडिंग है, फिर टेस्टिंग है, फिर हमारे पास डिप्लॉयमेंट है। तो अच्छा, उसके बाद हमारे पास 1.1 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होती है जी बच्चों, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। हमने कंप्यूटर प्रोग्राम्स को क्रिएट करने का प्रोसेस होता है, सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने का प्रोसेस होता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जिसमें उसने एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है। जैसे एक लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है, उसका स्पेसिफिक टास्क क्या है कि एक यूज़र आएगा, उसने बुक ली और उसने जो है ना लेके चला गया, बारो करके चला गया, और लाइब्रेरियन है उसको स्टॉक को मेंटेन करता है, उसको अरेंज करता है। और या एक ऑनलाइन स्टोर है, एक स्पेसिफिक टास्क है उसका, जिसमें लोगों ने यूज़र लॉगिन होना है, अगर लॉगिन नहीं हुए पहले वो रजिस्टर्ड होंगे, रजिस्टर होने के बाद फिर वो लॉगिन हो जाएंगे, फिर वो उसको सर्च करेंगे लिस्ट में प्रोडक्ट्स को, और ब्राउज़ करेंगे, और जो प्रोडक्ट पसंद आएगा उसको क्लिक करेंगे, वो ऐड टू कार्ट हो जाएगा, फिर पेमेंट करेंगे, फिर कंफर्मेशन मैसेज आएगा उनकी तरफ, फिर वो लॉग आउट हो जाएंगे, सो ऑन। मतलब आपके पास क्या है, डिफरेंट टास्क हो सकते हैं, बैंक्स के डिफरेंट टास्क हैं। इसी तरह किसी हाइपर स्टोर में कस्टमर आते हैं, चीज़ें लेते हैं, उनके बिल्स बनते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है, स्टॉक को मैनेज किया जाता है कि जो चीज़ें वो ख़रीद के चले गए हैं फिर वो कितनी गई हैं, रिमेनिंग स्टॉक कितना है, उसको मेंटेन करना सारा कुछ है। न्यू स्टॉक आता है,
न्यू चीज़ें आती हैं वो किस तरह ऐड होंगी। वो किसी हाइपर स्टोर का हो सकता है, किसी होटल का कैसे हो सकता है। होटल है जहाँ पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, उनका रा कैसे होता है, मटेरियल कैसे होता है, किस चीज़ में कितना मटेरियल चाहिए होता है, वो मटेरियल बन जाता है, कितनी सेल होती है, कितना एक्सपेंस हो गया। जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, शेफ़ हैं और डिफरेंट किस्म के जो लोग होते हैं, वेटर्स होते हैं, उनकी सैलरी मैनेजमेंट करनी होती है, सारा कुछ है। वो फिर डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर की नेचर किस टाइप की है और वो किस लेवल का है। स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर आप जब बनाएंगे ना तो आप इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को लाजमी फॉलो करेंगे। इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि राइटिंग कोड, हम कोड्स को राइट करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, टेस्टिंग करते हैं बिफोर डिप्लॉयमेंट के, डिप्लॉयमेंट से पहले उस कोड को टेस्ट किया जाता है। मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं टेस्टिंग के। बिफोर डिलीवरिंग टू द कस्टमर, आप अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को सॉफ्टवेयर डिलीवर करने से पहले आप उसको उस टेस्ट कर लेते हो और उसको चेक कर लेते हो उसमें कोई बग्स तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोड हो जाए, वो सॉफ्टवेयर काम ही ना करे। और उसमें मुख्तलिफ पैरामीटर से उसको टेस्ट किया जाता है। जब ओके हो जाता है देन हम उसको, कोई उसमें अगर इश्यू नहीं है तो फिर हम उसको डिप्लॉयमेंट करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, सो ऑन। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है जो इसमें यूज़ होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC। SDLC क्या है जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़ अ फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क है दैट डिफाइंस द प्रोसेस यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। आ सॉफ्टवेयर हाउस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई सॉफ्टवेयर हाउस है जो उस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करता है SDLC को, टू बिल्ड एन एप्लीकेशन, कि वो एक एप्लीकेशन बनाता है फ्राम इट्स इनिशियल कंसेप्शन टू इट्स डिप्लॉयमेंट। इनिशियल आपके पास क्या है, एनालिसिस से लेके उसकी डिप्लॉयमेंट तक, एंड मेंटेनेंस, और बाद में उसकी मेंटेनेंस भी होती है, सो ऑन। मतलब कि आपके पास SDLC एक फ्रेमवर्क है जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई एप्लीकेशन बनाती है, स्टार्ट से, इनिशियल एनालिसिस से लेके एनालिसिस करती है, उसका डिज़ाइन बनाती है, कोडिंग होती है, टेस्टिंग होती है, डिप्लॉयमेंट होती है, मेंटेनेंस होती है इसमें। और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, रेपिटिटिव टास्क है ये। द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ SDLC इज़ टू डिलीवर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। और प्राइमरी इसका पर्पज़ क्या है, आप एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर करो अपने कस्टमर को, एंड मीट्स कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हो, मतलब जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से वो फुलफ़िल हो। रीचेस कंप्लीशन विद इन टाइम, और वो टाइम पे कंप्लीट हो, जब कस्टमर को चाहिए उसी वक्त कंप्लीट हो। एंड कॉस्ट एस्टीमेट्स, और जो आपने कॉस्ट एस्टीमेट की हुई है और उसी कॉस्ट के अंदर ही रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। एंड वर्क एफिशिएंटली, और एफिशिएंटली भी काम करें। मतलब आपके पास क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मेन जो है ना आपके पास क्या है, पर्पज़ ये होता है। देखो, एक तो टाइम पे हो, डिलीवर हो, और कॉस्ट आपके लिए कॉस्टली ना पड़े और ना कस्टमर के लिए कॉस्टली पड़े। जो एग्रीमेंट आपका हो गया कस्टमर के साथ, जितने टाइम में आपने उसको डिलीवर करना है, बना के देना है, वो उसी डोमेन में रहे, उसी फ्रेम में रहे, और उससे उससे बाहर ना जाए, और एफिशिएंटली काम करे। अंडर अंडर हैवी वर्कलोड भी, बहुत ज़्यादा अगर इनपुट आ जाते हैं, यूज़र लॉगिन हो जाते हैं और उसको यूज़ कर रहे होते हैं, वो फिर ऐसा ना हो कि वो स्टक हो जाए, बोटल नेक क्रिएट हो जाए। कोई हमने उसके लिए फिर क्या है, उसका बेहतरीन तरीका ये होता है, कोई वी हैव टू फॉलो ऑल स्टेजेस ऑफ SDLC। हम स्टेजेस ऑफ SDLC को फॉलो करेंगे अगर हमें अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि कोई भी, पहले तो आप बेसिक सीखें, और उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जो है ना आप लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो दें कि SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, उसकी सारी स्टेजेस का पता हो। और कोई भी आप सॉफ्टवेयर बनाएं, वो उसकी प्रैक्टिस करें, वो रियल वर्ल्ड आपके पास क्या है, इम्प्लीमेंटेशन हो। मतलब कोई रियल वर्ल्ड आपका प्रोजेक्ट है, कोई कंपनी का सॉफ्टवेयर है,
उसके ऊपर वर्किंग करें, उसकी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स देखें, जहाँ से फिर आपको फीडबैक मिलेगा और आप अपने सॉफ्टवेयर को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास इसमें बच्चों है 1.2.1 फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर फ्रेमवर्क क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर या हम अगर आगे करें OOAD ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, a framework is a standardized and reusable set of concepts, practices and tools। ये आपके पास एक standardized और reusable concepts होते हैं और practices होती हैं जो लोग करते हैं, tools होते हैं that provides a structured foundation for developing application, software application, जो एक structured foundation रखती हैं आपकी applications के लिए। देखो ना, फ्रेमवर्क फ्रेम होता है, डिफरेंट चीज़ों का फ्रेम होता है जो बनाए जाते हैं। आप कभी कोई लकड़ी का काम देखें, उसमें आप अलहदा से एक फ्रेम होते हैं। आप किसी जगह पे कोई भी वो 14 अगस्त को जो वो स्टिकर्स वगैरह लगाते हैं, फेस के ऊपर स्टिकर वगैरह लगे होते हैं, वो फ्रेम्स होते हैं, वो बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं जहाँ पे हम इजीली काम कर सकते हैं। तो ये फ्रेमवर्क्स एक्चुअली होते क्या हैं, ये आपके पास क्या है, रीयूजेबल सेट ऑफ कंसेप्ट होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं जो लोगों ने प्रैक्टिस की होती हैं, उसकी बेस के ऊपर उन्होंने ये फ्रेमवर्क्स बनाए होते हैं। और उसमें मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जिसको यूज़ करके हम अपने सॉफ्टवेयर की फाउंडेशन अच्छे तरीके से रख सकते हैं और अच्छा सॉफ्टवेयर उसमें बना सकते हैं। इट ऑफर्स प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स, इसमें प्री डिफाइंड पहले से ही डिफाइंड कंपोनेंट्स होते हैं, एंड आर्किटेक्चर्स, और आर्किटेक्चर है उसका दैट फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी, जिसमें एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी मौजूद होती है। अलाउिंग डेवलपर्स टू फोकस ऑन राइटिंग कोड स्पेसिफिक टू देयर एप्लीकेशन रादर देन री इन्वेंटिंग कॉमन सोल्यूशन। वो कहता है जिसमें जो आपका प्रोग्रामर होता है उसका फोकस अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ होता है। ये नहीं है कि वो बेसिक चीज़ें कर रहा हो, मतलब बने बनाए फ्रेमवर्क्स होते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ बच्चों। पाइथन का जो जैसे PHP के अंदर PHP पर्सनल होम पेज हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, PHP के अंदर बच्चों एक फ्रेमवर्क है लारावेल का, लारावेल फ्रेमवर्क है। पहले PHP पे लोग वेब डेवलपमेंट करते थे, फिर लारावेल फ्रेमवर्क आ गया। अब लारावेल फ्रेमवर्क में ना हर चीज़ एक स्टैंडर्डाइज है, जिसमें समझो कैबिनेट्स होते हैं, जैसे ना कैबिनेट्स में हम चीज़ों को प्रॉपर रखते हैं, तो हर चीज़ को एक स्टैंडर्डाइज एक तरह से हम मैनेज करते हैं टूल्स के थ्रू। तो लारावेल फ्रेमवर्क है PHP का। पाइथन में एक फ्रेमवर्क है जेंगो, जेंगो एक फ्रेमवर्क है। टॉर्नेडो एक फ्रेमवर्क है। ये ऐसे ऐसे फ्रेमवर्क हैं जो वेब डिज़ाइनिंग के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं, जिसमें जो लोग जो है ना, जो वेब डेवलपमेंट करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बड़ी ब्लेसिंग है। तो जेंगो के थ्रू वो आसानी से कोई भी वेबसाइट है, उसका डिज़ाइन है, वेब डेवलपमेंट है, वो स्टैंडर्डाइज आपके रीयूजेबल कोड्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, और उसकी फंक्शनैलिटी, जेंगो की फंक्शनैलिटी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अच्छा, इसी तरह अगर आगे हम देखें, पाई गेम है, पाई गेम्स बनानी है, तो उसमें भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इसी तरह के जो है ना उसके प्रोसीजर्स हैं, उसके टूल्स हैं, उसकी फंक्शनैलिटी वहाँ पे है, वो स्पेशली गेम्स के लिए। तो इस तरह बहुत ज़्यादा पाइथन के अंदर फ्रेमवर्क्स हैं जो डिफरेंट एप्लीकेशंस की फंक्शनैलिटी जिनके अंदर मौजूद है, बस उनको हम यूज़ करके एक्चुअली हम अपनी प्रोग्रामिंग, अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह यही है कि फ्रेमवर्क्स प्रमोट एफिशिएंसी, जो फ्रेमवर्क होते हैं एफिशिएंसी को प्रमोट करते हैं। कंसिस्टेंसी आपकी होती है, सेम आपका अच्छा कोड होता है, और यानी उसमें कंसिस्टेंट होता है, सारे जो प्रोसेस होते हैं कंसिस्टेंट होते हैं। एंड कोड रीयूजिबिलिटी, और उसको कोड को हम रीयूज़ कर सकते हैं। दैट इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम, जिसमें ओवरऑल अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और मेंटेनेबिलिटी जो है ना उससे इंक्रीज़ होती है, इन्हेंस होती है। तो फ्रेमवर्क जो है ना आपके काम को आसान करेगा, उसमें बने बनाए मॉडल्स होते हैं, बने बनाए टूल्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, स्पेशल फंक्शनैलिटी होती है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। बहुत सारे पाइथन के अंदर फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में, जहाँ पे उनको हम यूज़ करके अपना सॉफ्टवेयर बहुत आसानी से बना सकते हैं।
एग्जाम्पल है जी, इमेजिन यू वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट, आप एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द कोड फ्रॉम द स्क्रैच, कि आप सारा कोड नोट पैड पे कराएं, नोट पैड के ऊपर लिखें, यू कैन यूज़ अ फ्रेमवर्क, आप एक फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो लाइक जेंगो। ये सिर्फ वेबसाइट्स के लिए। जेंगो कम्स विद रेडी मेड फीचर्स, इसमें रेडी मेड फीचर्स होते हैं जो सिर्फ वेबसाइट से रिलेटेड होते हैं। जैसे यूज़र लॉगिन है, जो वेबसाइट से रिलेटेड होते हैं, जैसे यूज़र लॉगिन, डेटाबेस मैनेजमेंट, कि कैसे आपके पास वो मोंगो डीबी है, माई सीक्वल है, पोस्टग्री एसक्यूएल है, DB2 है, और किस तरह वो ओरेकल के साथ या डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा आपकी वेबसाइट, और कैसे यूज़र इनपुट करेगा फॉर्म के थ्रू, और कैसे डाटा जाके डेटाबेस में टेबल्स में स्टोर होगा, एंड पेज टेम्पलेट्स, और इसमें पेज टेम्पलेट्स मौजूद हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी डिफरेंट जो है ना फ्रेमवर्क्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो यूज़ होते हैं। ये स्पेसिफिक मैंने आपको वेबसाइट से रिलेटेड बताया है। इस तरह डिफरेंट एप्लीकेशंस की डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं जो हमारे काम को ज़्यादा आसान करते हैं। हमें फंक्शनैलिटी प्री डिफाइंड मिलती है, बस हम उनको पुट करते हैं और अपना वर्क करते हैं ताकि हम अच्छा सॉफ्टवेयर, एफिशिएंट और कंसिस्टेंट सॉफ्टवेयर बना सकें। होपफुल स्टूडेंट्स, आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अपनी राय लाजमी दीजिएगा, अपने कमेंट्स लाजमी दें। अगर आपके पास कोई अच्छी एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड, फ्रेमवर्क से रिलेटेड, कि और कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं पाइथन में जो यूज़ होते हैं, तो काइंडली कमेंट्स में लाजमी शेयर करें और इस लेक्चर को सुने, और इम्प्रूवमेंट के हवाले से लाजमी मुझे अपना फीडबैक दें। जैसे सॉफ्टवेयर कभी भी मुकम्मल नहीं होता, और इसी तरह हमारा जो लेक्चर है वो भी कभी हम ये नहीं कह सकते कि जी लेक्चर बहुत अच्छा हो गया। बहुत ज़्यादा हमें मेहनत की ज़रूरत होती है, और हमें हमारी जो है ना कमी होती है हर लेक्चर में। तो वो आप लोग ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, जितना भी आप मेहनत कर लो। कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि जी बहुत अच्छा हमने कर लिया, 100% हो गया। 100% कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं 100% होता। 100% जो ज़ात है वो अल्लाह पाक की है, और इंसान है हमेशा इम्प्रूव करता है, और सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही इम्प्रूव होता रहता है, और हमेशा ऑन गोइंग प्रोसेस है ये। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।